बेटी बाछल, रुको बेटी, कहाँ जा रही हो इस तरह से? मुझे मत रोकिए पिताजी, मैं ये ददरेवा नगरी सदा सदा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, ताकि मेरे काणिया नगरी और दुखी न हो पिताजी। बेटी, कौन कहता है तुम्हारे काणिया नगरी दुखी है? अरे तुम्हारे नाम की तो ददरेवा वाले भगवान से भी पहले पूजा करते हैं। दुखी तो बेटी वो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भगवान उन्हें बेसहारा छोड़ गया है। पिताजी, आप ही बताएं पिताजी, क्या चौहान वंश को मैंने समाप्त किया है? क्या सीरियल को मैंने भी विधवा किया है? कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है पिताजी? बताइए पिताजी। वो भी इस पुत्र को जो 12 वर्षों तक भक्ति करने के बाद प्राप्त हुआ हो। आप ही बताइए पिताजी। बेटी, लगता है किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। मुझे बताओ बेटी उसका नाम, हम उसे अभी दंड देंगे और वापस महलों में चलो। तुमने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं बेटी, अब और नहीं। नहीं पिताजी, मैं महलों में नहीं जाऊंगी, महलों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सीरियल ने महलों से मुझे धक्के देकर निकाल दिया पिताजी, और मुझ पर चौहान वंश को समाप्त करने वे उसे विधवा करने का आरोप लगाया। पिताजी, आप ही बताएं, मैं वापस कैसे चलूं? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई जो इस देवी समान औरत पर ये आरोप लगाए। बेटी, सीरियल ऐसी नहीं है, उसे जरूर काछल ने भड़काया होगा। तुम मेरे साथ चलो बेटी, हम अभी उसकी खबर लेते हैं। सीरियल। जी दादाजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस देवी समान औरत पर यह आरोप लगाने की? और तुम किस अधिकार से इसे महलों से बाहर जाने की कह रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें आज चौहान वंश की राजवधू बनने का गौरव इसी देवी के कारण प्राप्त हुआ है, वरना हम तंवर वंशियों का रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करते। इसने ही मेरे सामने गिड़गिड़ाकर तुम्हारी और गोगा के विवाह की हामी भरवाई, और तुम जो ये अपने पति की मौत का आरोप इन पर लगा रही हो, तो तुम ये भूल रही हो कि वे इनके पुत्र पहले थे और तुम्हारे पति बाद में। अरे तुम जो जहर पर इतना अधिकार जमा रही हो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने जहर वीर के लिए किया ही क्या है? बस इतना कि उससे शादी की है। अरे इस माँ ने तो उसके लिए 12 वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, तब जाकर इसकी गोद भरी, और इसके बाद इन पर चरित्रहीनता का आरोप लगा। फिर भी इस देवी ने माता सीता की तरह अपनी परीक्षा देकर समाज को यह दिखाया कि वह पतिव्रता धर्म पर है। अरे इस माता ने अपने पुत्र को 9 महीनों तक गर्भ में रखा, फिर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और एक एक दिन बिताकर उसे जवान किया, और जवान होने पर इसे अपने पुत्र का सुख कहाँ मिला? अरे इस औरत की जिंदगी में तो सिवाय दुखों के कुछ नहीं है। बस करो पिताजी, पुराने जख्मों को ताजा मत करो। नहीं बेटी बाछल, मुझे मत रोको, मुझे कहने दो, ताकि इसे भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। अरे तुम चौहान वंश को खत्म करने का आरोप लगाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। इसने तो चौहान वंश को आगे बढ़ाया है, और ये युद्ध होना वह गोगा का समाधि लेना तो विधि का लेख था। इसने तो हमेशा युद्ध रोकने की कोशिश की। यह तो अर्जन सर्जन को आधा राजपाट देने को तैयार थी, लेकिन वो ही पूरा राजपाट लेने की जिद पर अड़े रहे। अरे इस औरत की तो जितनी सेवा की जाए कम है। आज सारा ददरेवा नगर सुबह शाम इनकी पूजा करता है, और देख लेना एक दिन सारा संसार इन्हें शीश झुकाएगा। मुझे क्षमा कर दे माता, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप तो साक्षात देवी हैं, आपकी सेवा तो मैं
7 जन्मों तक करती रहूं तो भी आपके एहसानों का बदला नहीं उतार पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो माता। नहीं नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी तो किस्मत में ही भगवान ने सिवाय दुखों के और कुछ लिखा ही नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी। मुझे माफ कर दो दादाजी, मैंने माता काछल के बहकावे में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझसे भूल हो गई। इस अपराध की आप मुझे कठोर से कठोर सजा दें। अरे नहीं बेटी सीरियल, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि इस षड्यंत्र में जरूर काछल का ही हाथ होगा। और यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन बेटी, इंसान को कोई कार्य किसी के बहकावे में आकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि व विवेक से काम लेना चाहिए। बेटी, आगे से हम अपेक्षा करेंगे कि तुम सदा इस बात का ध्यान रखोगी। अरे बेटी सीरियल, तुम्हारी कब से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। जरूर मेरी बहन बाचल तुम पर क्रोध कर रही होगी। देख मेरी मासूम सी बच्ची, एक तो पति गुजरने का गम, दूसरा बाचल के ताने। मेरा बस चले ना तो उसकी चोटी पकड़कर महलों से बाहर कर दूं। चोटी पकड़कर उसे नहीं बल्कि आपको महलों से बाहर कर देना चाहिए। माता काछल, बंद कीजिए अपना ये तरिया चरित्र। मैं अब तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं, क्योंकि मैं अब सच्चाई जान चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सीरियल? कैसा बहकावा? किस बात की सच्चाई जान चुकी हो तुम? यही कि चौहान वंश को मिटाने वे मुझे विधवा करने के पीछे आप हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? लगता है बाछल ने तुम्हारे कान भरे हैं। मत लीजिए अपनी गंदी जुबान से उस देवी तुल्य औरत का नाम। तुम्हारे इसी तरिया चरित्र वे छल कपट के कारण माता बाछल ने कितने कष्ट सहे हैं। 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ की भक्ति तो उन्होंने की, और धोखे से पुत्र का वरदान तुम ले आई। तुमने तो शुरू से ही अपने पुत्रों को छल कपट का पाठ पढ़ाया है और पूरे राजपाट के लिए उकसाया, और आज राजवंश ही समाप्त कर दिया। अरे माता बाछल ने तो आपके पुत्रों को हमेशा अपने पुत्रों की तरह प्यार दिया। जब वे युद्ध से जीत कर आए तो माता बाछल ने उन्हें खुश होने की बजाय महलों से चले जाने व सूरत न दिखाने की कसम दी, जिसके कारण उन्हें धरती में समाधि लेनी पड़ी। अगर वो चाहती तो तुम्हारे पुत्रों के वध के बाद उसे सीने से लगाकर राजगद्दी पर बैठाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे प्रति सच्चा बहन का प्यार है। बदल डालो अपने आप को माता काछल, वरना ये समाज तुम्हारे नाम पर एक दिन थूकेगा। सीरियल, चिल्लाओ मत। ऊंची आवाज निकालकर तुम मुझे सच्चाई कहने से नहीं रोक सकती। अभी भी वक्त है, जाकर चरण पकड़ लो उस देवी तुल्य औरत के और मांग लो माफी अपने किए की। अरे उसका तो इतना विशाल हृदय है, अब भी तुम्हें एक पल में माफ कर देगी। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी।